Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो दोस्त अब ये सी जर्नी बस 5 महीने की मेहमान और है। एंड दोस्त तुझे भी पता होगा कि बस ये 5 महीना अगर मैंने पूरी शिद्दत से पढ़ लिया तो दोस्त पूरी कायनात तुम्हें सी बनाने में जुट जाएगी। बस दोस्त उसी शिद्दत के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ में डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा अगले 5 मंथ्स का प्लानर। ठीक है दोस्त। अब दोस्त जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी करंट सिचुएशन को मैं 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस एंड स्पॉम या तो कंप्लीट हो गई होंगी या इस पोजीशन में होगी कि 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा दोस्त वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस और स्पॉम लाइकली नहीं है कि 30 नवंबर तक कंप्लीट हो पाएगी, कुछ ना कुछ बच जाएगा। दोस्त दोनों के लिए डिस्कस करेंगे अपन। जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं दोस्त, तुम लोग इस रोड मैप को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम्हें मॉडिफाई करना हो, कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर करने हो, टाइम इधर उधर करना हो, वो भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट दोस्त जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं दोस्त, क्योंकि तुम्हारे लिए एक वन साइज फिट ऑल रोड मैप अप्लाई नहीं करेगा, तो दोस्त तुम ये काम करो कि तुम ये समझो कि मैंने रोड मैप कैसे बनाया है, मैंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किया, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करें रोड मैप बनाने के लिए, वो तुम समझो। एंड अकॉर्डिंगली अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम इस रोड मैप को मॉडिफाई करो अपनी करंट सिचुएशन के लिए। मॉडिफाई कैसे करना है, किन बातों को ध्यान रखना है दोस्त, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्त देख, 1 दिसंबर से लेके 30 अप्रैल तक हमारे पास 150 डेज अप्रॉक्स हैं। एक हाथ दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्स 150 डेज लेके चलते हैं। अब दोस्त ऐसा तो है नहीं कि 150 डेज हम पढ़ पाएंगे। कभी हमारी तबियत खराब हो सकती है, कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी हो सकता है कि एग्जॉशन हो जाए, ब्रेक लेना पड़ जाए। तो दोस्त उसके लिए हम 2 हफ्ते 14 डेज एज इट इज साइड में निकाल कर रख देंगे, प्रोविजन फॉर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के नाम से। इसको हम छूने भी नहीं वाले हैं, इसको हमारे प्लानर के अंदर एज इट इज साइड में छोड़ देंगे, कहीं अलोकेट नहीं होंगे ये। अब दोस्त FR के एग्जाम से पहले हमें 4 दिन चाहिए रहेंगे FR के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसको भी हम साइड में निकाल के रख दे रहे हैं। तो ये 14 + 4 18 दिन हो गए। 150 - 18 132 डेज। ये 132 डेज हमें अलोकेट करने हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। अब दोस्त देख, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिवीजन हमें करना पड़ेगा हमारे 5 सब्जेक्ट्स के लिए। हमारे जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें टारगेट करना है कि हम 3 रिवीजन करते हुए चलें। 3 रिवीजन क्यों दोस्त, 4 क्यों नहीं? क्योंकि दोस्त हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। हमें इतने से सब्जेक्ट्स करने हैं कि 3 रिवीजन भी इनफ होंगे। क्वांटिटी के चक्कर में अगर हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा तो दोस्त उन रिवीजन का सेंस वैसे ही नहीं निकलने वाला। तो बेटर है हम 3 रिवीजन टारगेट करते हुए चलें। किसी के पास अगर ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो तुम दोस्त 4 रिवीजन टारगेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। बट 150 डेज तुम्हारे पास अगर हैं इन टोटल तो दोस्त 3 रिवीजन टारगेट करते हैं क्वालिटी वाले। इसके बाद ये 3 रिवीजन हमारे होंगे। इसके बाद हम एग्जाम के टाइम में उठाएंगे, एग्जाम से जस्ट पहले उठाएंगे या एग्जाम के अंदर उठाएंगे। वो हमारा होगा 4th रिवीजन, एग्जाम वाले प्रिपरेशन। ठीक है, तो वो तो तुम्हें 1.5 डेज ही मिलने वाले हैं सब सब्जेक्ट्स के अंदर। सिर्फ FR के अंदर हम 4 दिन पहले एलोकेट कर चुके हैं, तो उसको हम 4th रिवीजन बोलेंगे। अभी हम 3 रिवीजन की प्लानिंग करते हुए चलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है दोस्त। अब दोस्त इन 3 रिवीजन के अंदर भी जो अपन ने 132 डेज ऊपर निकाला था, ठीक है, उसमें से 12 दिन हम IBS को अलोकेट कर लेते हैं। अभी कैसे डिस्कस करना है, कैसे रिवाइज करना है IBS, वो अपन डिस्कस करेंगे, बट 12 दिन हम IBS को अलोकेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास बचे 132 - 12 120 डेज। ये 120 डेज हमें अलोकेट करने हैं हमारे मेन सब्जेक्ट्स के अंदर, FR, AFM, DT, IDT एंड ऑडिट। वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कैसे। दोस्त देखो, फर्स्ट रिवीजन तो तुम्हारा रहेगा उसके अंदर, क्योंकि FR और DT लंबे सब्जेक्ट्स हैं तो उसको हम 15 दिन के अंदर टारगेट करेंगे कवर करने का। सेकेंडली दोस्त, AFM और IDT को हम अलोकेट करते हैं 12 दिन एंड ऑडिट को 10 दिन। अब दोस्त देख, फर्स्ट रिवीजन के बाद कुछ स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं कि सेकंड रिवीजन में मैं ऑलमोस्ट हाफ कर दूं अपना फर्स्ट रिवीजन वाला टाइम। दोस्त प्रैक्टिकली ये इंपॉसिबल है कि तुम सेकंड रिवीजन में ऑलमोस्ट हाफ कर दो, क्योंकि दोस्त फर्स्ट रिवीजन में तुम्हारा उन सब्जेक्ट के साथ में कच्ची उम्र के पक्के रिश्ते बने थे। अभी पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा सेकंड डिवीजन के अंदर तुम ऑलमोस्ट हाफ कर लोगे, तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट हाफ नहीं हो सकता। तो मैं 60% लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन का 60% टाइम तुम्हें सेकंड डिवीजन में अलोकेट करना चाहिए। टारगेट करो 60% में करने का। तो दोस्त FR के अंदर 9 डेज, DT के अंदर 9 डेज, AFM और IDT के अंदर 7 डेज एंड ऑडिट के अंदर 6 दिन। ठीक है, थर्ड रिवीजन के अंदर तुम हाफ कर सकते हो, हाफ से भी कम कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी पक्की उम्र के पक्के रिश्ते बन गए हैं इन सब्जेक्ट के साथ में। अभी तुम इनको हाफ कर सकते हो, इवन उससे भी कम पे ले जा सकते हो थर्ड रिवीजन के अंदर। तो दोस्त थर्ड रिवीजन के अंदर FR के अंदर 4.5 डेज, DT के अंदर 4.5 डेज एंड AFM, ऑडिट और IDT को 3 दिन हम करेंगे। इसके बाद हमारा 4th रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, वो तुम्हें पता ही है कि कैसे करना है। ज़्यादा टाइम उसके अंदर हमारा उसको तो हम अलोकेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिक्स टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए। तो ठीक है,
ये हो गया। अब फर्स्ट डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा 64 डेज के अंदर, सेकंड डिवीजन 38 डेज के अंदर, थर्ड डिवीजन 18 डेज के अंदर। इन टोटल हमने 120 डेज इन 5 सब्जेक्ट्स को अलोकेट कर लिए। आईबीएस को हमने अलोकेट करे थे 12 दिन। अब वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। दोस्त देख, आईबीएस के अंदर दोस्त कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी स्पॉम के लिए, एससीएम की, लॉ की प्रॉपर क्लासेस ली होंगी, अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। दूसरे वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी हो, 2-3 दिन की पढ़ाई में स्पॉम दे दिया, पेपर ईजी आ रहे थे स्पॉम के, तुमने उसमें ही क्लियर कर लिया, ठीक है। अब दोस्त वैसे तो हमने 12 दिन अलोकेट करें हैं आईबीएस के लिए, एससीएम और लॉ के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट है इन सब्जेक्ट्स को लेके, दोस्त तुम 2 रिवीजन टारगेट कर सकते हो एससीएम और लॉ के लिए। कैसे? सेकंड रिवीजन के टाइम में तुम 8 दिन के अंदर एससीएम और लॉ कवर कर लेना। कितने कितने दिन हो सकता है? लॉ तुम्हारे 3 दिन में हो जाए, तुम्हें रिवाइज ही करना है। एससीएम के अंदर तुम्हें रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, उसमें हो सकता है तुम्हें 4 से 5 दिन लग जाए। तो इन टोटल 8 दिन के अंदर तुम टारगेट करो कि तुम्हारा पहला रिवीजन हो जाए। सेकंड रिवीजन तुम 4 दिन, सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन के साथ में तुम अलाइन करना आईबीएस का, 4 दिन के अंदर कोशिश करना उसको कवर करने की। अगर दोस्त ये 8 दिन में करना, 4 दिन में करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम कॉन्फिडेंट हो इन सब्जेक्ट को लेके, तो तुम ये कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन करो। 2 रिवीजन करने की जगह एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन करो। 8 और 4 12 दिन को क्लब कर लो, एक साथ एक बार रिवाइज कर लो, और उसी के अंदर इतना स्ट्रांगली रिवाइज करो कि तुम्हें वापस से उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तुम डायरेक्टली एग्जाम में उसको लेके जा सको 12 दिन के अंदर। तो तुम दोस्त एक बार पहले रिवाइज कर सकते हो 12 दिन के अंदर, एंड साथ में वापस से एक बार आप और रिवाइज कर सकते हो। उसमें तुम्हारा टाइम बचेगा क्योंकि तुम दोनों कंसेक्यूटिवली कर रहे हो, तो वो एफिशिएंटली तुम्हारा कवर हो सकता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैंने एफआर और डीटी के अंदर 4.5 दिन क्यों दिए हैं, तुम्हें मेन एग्जाम में तो 1.5 दिन में करना है, और अभी मैं 4.5 दिन अलोकेट कर रहा हूँ तुम्हारे को एग्जाम से पहले। ये कैसे हो गया? तुम्हें तो 3 दिन में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए ना। एंड कुछ टीचर्स ऐसा सजेस्ट करते भी हैं कि तुम्हें एग्जाम से पहले वाला रिवीजन 3 दिन में कवर करना चाहिए। दोस्त मेरी थोड़ी अलग अप्रोच है यहाँ पे। मैं ये मानता हूँ कि भाई तुम्हारा जो मेन एग्जाम है उसमें तो तुम्हें 1.5 दिन ही मिल रहा है, उसमें जो तुम कवर करोगे, जो छूटेगा वो तो होगा ही होगा, उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि उसको 1.5 दिन में करने के चक्कर में जो तुम्हारा उससे पहले वाला रिवीजन है, तुम्हें उसकी क्वालिटी क्यों खराब करनी है भैया? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त तुमने सेकंड और थर्ड रिवीजन में एफआर और डीटी 9 दिन में कवर करा है। अब थर्ड रिवीजन में तुम इसको 3 दिन में कैसे लेके आओगे? 3 दिन में लेके आने के लिए दोस्त तुम्हें कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कितना क्वालिटी, कितना कवरेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और वो करने के चक्कर में जस्ट इसलिए कि तुम्हारा 1.5 दिन में मेन एग्जाम में कवर हो जाए, तुम इसको 3 दिन में लेके आ रहे हो, इसमें भी तुम्हारी चीज़ें छूटेंगी। अब वो तुम्हारे अभी भी छूटी है, एग्जाम में भी कवर नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को, और वो एग्जाम में आ गई तो फिर क्या? तो दोस्त मेरा ये बिलीव है कि दोस्त एग्जाम में जो होगा 1.5 दिन में वो होगा, एटलीस्ट उससे पहले वाला रिवीजन जो मेरा है थर्ड डिवीजन, मैं उसको तो अच्छे से कवर करूं। अगर वो टॉपिक मेरा एग्जाम में छूट भी गया, एग्जाम के रिवीजन में छूट भी गया, 1.5 दिन में नहीं भी हुआ, तो भी मैंने इतना अच्छे से रिवीजन कर रखा होगा थर्ड वाला कि मुझे एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था एएफएम के पेपर के अंदर, मेरा 1.5 दिन में फॉरेक्स और आईएफएम रिवाइज ही नहीं हो पाया था। 16 मार्क्स के दोनों के क्वेश्चन आया था, 32 मार्क्स टोटल, बट डिस्पाइट दैट आई वाज एबल टू अटेम्प्ट देम ऑल राइट। मेरे सारे क्वेश्चन उन दोनों चैप्टर्स के सही हुए थे। क्यों? क्योंकि दोस्त थर्ड डिवीजन बहुत स्ट्रांगली करा था, एंड दैट हेल्प मी इन द एग्जाम। तो इसलिए मैंने 4.5 दिन अलोकेट करे हैं। आईबीएस को अपन ने 12 दिन अलोकेट कर दी, यहाँ 14 दिन हो गए, एंड एफआर के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 4 दिन। इन टोटल हमने 150 डेज अलोकेट कर लिया है। इफ यू वॉच दिस फार एंड यू हैव लाइक दिस वीडियो, दोस्त डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। इट जस्ट कीप्स मी मोटिवेटेड टू कीप मेकिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त अब समझते हैं कि इनको मॉडिफाई कैसे करना है। दोस्त देख, वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी जिनके सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे 30 नवंबर तक, तुम उसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, किसी और में वीक हो, या एज इट इज टाइमलाइन तुम्हें अप्लाई नहीं हो रही, दोस्त डाउनलोड कर लो इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, इसको देख के तुम मॉडिफाई कर लेना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जितना तुम्हें बेटर लगता है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, दोस्त तुम्हें कैसे मॉडिफाई करना है दोस्त समझ, पीडीएफ उठा लेना पहले तो ग्रुप से। सेकेंडली, जो दोस्त तुम्हारे सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग है, उसको अपनी वीकनेस समझने की जगह, उसको अपना बर्डन समझने की जगह दोस्त उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। कैसे दोस्त? उनको इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से सेल्फ स्टडी करो साथ में कि दोस्त उनमें तुम्हारे लिए 2 रिवीजन ही इनफ हो जाए, तुम्हें 3 रिवीजन उनमें करना ही नहीं पड़े, ठीक है। कहीं से टाइम निकालो, वो इन सब्जेक्ट्स में तुम निकाल सकते हो, ठीक है। साथ में साइड बाय साइड रिवाइज करते हुए चलो, सेल्फ स्टडी करते हुए क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हुए चलो। उसके बाद दोस्त ये एस्टिमेट करो कि इन सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करने में इस पर्टिकुलर फैशन में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। वो निकालने के बाद कितना टाइम जाएगा, जो रिमेनिंग टाइम तुम्हारा बच रहा है उनको दोस्त तुम्हें अलोकेट करना है किन सब्जेक्ट्स में। ये तो पहले यही सब्जेक्ट जिनकी क्लासेस अभी अभी तुम ले रहे हो, उनके अंदर तुम्हें 2 रिवीजन टारगेट करने हैं। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्लासेस तुम पहले ही कर चुके हो,
उनके अंदर टारगेट करो 3 रिवीजन करने का, तो 3 उनके अंदर, और जिन क्लासेस पेंडिंग है उनके अंदर 2 रिवीजन, तुम्हें इनमें टाइम अलोकेट करना है। जिनके अंदर 3 रिवीजन करने हैं उनके अंदर तुम ये सेम टाइमलाइंस फॉलो कर सकते हो, थोड़ी बहुत तुम्हें रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम बचेगा, बट वो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब दोस्त कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त सेकंड एंड थर्ड रिवीजन के अंदर तुम्हें टारगेट करना है कि तुम सब सब्जेक्ट्स के अंदर एक एक मॉक लिखो। क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त यार देख, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी है। एग्जाम स्ट्रैटेजी अलग होती है, ये स्टडी स्ट्रैटेजी हमें मार्क्स तब लाके देगी जब हम एग्जाम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हमारे इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। अब दोस्त वो तब हो पाएगा जब हमारी जो एग्जाम डे पे जो 3 घंटे और 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है, उनके अंदर प्रॉपर प्लान बना के जाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करके जाएंगे। एंड दोस्त वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम हर सब्जेक्ट के लिए मॉक लिखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। जितना तुम मॉक लिखोगे, 2 तुम लिखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ वीक करते हो, तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, तुम रीडिंग टाइम में तुम्हें क्या करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर ईच ऑफ दोज सब्जेक्ट्स फॉर द मेन एग्जाम। तो दोस्त मॉक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड दोस्त कब देने? सेकंड रिवीजन में और थर्ड रिवीजन के अंदर। दोस्त आईबीएस के अंदर हमारे पास केस स्टडीज़ रहती हैं, उन केस स्टडीज़ को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो उस देख, दो अप्रोचेस पॉसिबल है यहाँ पे। एक तो तुम ये कर सकते हो कि यार आईबीएस के अंदर जो केस स्टडीज़ हैं उनको तुम अलोकेट कर लो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि अलोकेट करना ईजी है कि ये पैराग्राफ जो है ये एफआर का, ये पैराग्राफ डीटी का, ये पैराग्राफ आईडीटी का है। वैसा तुम अलोकेट कर लो। जब तुम एफआर, एएफएम, डीटी रिवाइज करो, तुम साइड बाय साइड उनकी भी केस स्टडीज़ करते हुए चलो, रेलेवेंट पोर्शन की आईबीएस के अंदर जो केस स्टडीज़ दे रखी हैं। लेकिन ये थोड़ी इनएफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि मेन सब्जेक्ट तुम्हारा है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, तो तुम्हें इंटीग्रेटेड पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन भी तुम्हारा इंटीग्रेटेड ही आए एग्जाम के अंदर। उसके लिए दोस्त मैं क्या रिकमेंड करूँगा ना, कि जो तुम्हारा सेकंड रिवीजन होता है, वो सेकंड रिवीजन करने के बाद जब तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे हैं, इनका जब तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, तुम उसके बाद आईबीएस का रिवीजन उठाना। सेकंड रिवीजन के अंदर ये वाला जो रिवीजन है इसको उठाना। एंड क्या करना, जितनी भी आईबीएस की सारी केस स्टडीज़ हैं उनको तुम रोज थोड़ा थोड़ा, एक 2 3 केस स्टडी रोज सॉल्व करते हुए चलो। इससे क्या होगा ना दोस्त, तुम्हारा सेकंड डिवीजन में अभी तुमने एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी रिवाइज करें, अब तुम उनके खत्म होने के बाद वापस से उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हो। पहला तो तुम इंटीग्रेटेड सॉल्व कर रहे हो सारी केस स्टडी, तो दैट विल हेल्प यू ना आईबीएस का पेपर एज वेल। दूसरा, तुम्हारा इन अ वे इन सारे सब्जेक्ट्स का एक और वापस से रिवीजन हो रहा है, तुम वापस से उन सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर पा रहे हो आईबीएस की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। तो तुम वो अप्रोच फॉलो कर सकते हो आईबीएस के लिए। दोस्त ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहना चाहिए, अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देख, एज आई सेड अर्लियर कि यार फर्स्ट डिवीजन टाइम हमें नहीं पता होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, मुझे नहीं पता होगा प्रिसाइसली कि मुझे कितना टाइम लगेगा किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, जो बेटर रहेगा। तुम्हारा फ्लो भी स्टार्टिंग में नहीं होगा पढ़ाई करने का, इतने टाइम बाद इतना लंबा एक साथ पढ़ रहे हो, तो बेटर रहेगा तुम किसी ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, वो बेटर है। तो एफआर या एएफएम में से तुम्हें जो भी इजी लग रहा हो उसको तुम पहले स्टार्ट कर लो, उसके बाद में इनमें से बचा हुआ सब्जेक्ट एफआर, एएफएम में से दूसरा उठा लेना, फिर तुम ऑडिट पे आना थर्ड वाला, एंड देन उसके बाद में तुम ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स को इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर तुम फॉलो कर सकते हो। तो ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, फिर ग्रुप 2 पे जाओ। सेकंड डिवीजन के अंदर तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा कौन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसमें तुम्हें कितना टाइम लगता है, तो उसमें तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। तुम सेकंड डिवीजन के अंदर तुम जो तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना हो कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जो थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन के अंदर अपन ये कर सकते हैं कि जो अपन ने डीटी को 4.5 डेज एलोकेट किया था ना यहाँ पे, इसको अपन लास्ट में रखें, थर्ड डिवीजन के अंदर लास्ट में रखें। उसके बाद हम एफआर का 4th रिवीजन स्टार्ट करें एग्जाम से पहले वाला। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अभी अगर हमने इसको 4.5 डेज हमें लग रहा है, तो जितना हम इसको एग्जाम के पास में रखेंगे ना, उतना बेटर रहेगा हमारा एग्जाम के अंदर 1.5 डेज के अंदर चीज़ों को रिवाइज करने के अंदर। तो इसको जस्ट एफआर के 4th रिवीजन से पहले हमें रखना है, और उससे पहले डीटी से पहले तुम आईबीएस कवर कर लेना, ताकि तुम्हारा वो लास्ट तक फ्रेश रहे, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। बाकी उसके अलावा जो जिस तरीके से तुम्हें सेकंड डिवीजन में तुम्हें जैसा ऑर्डर रखना हो रखो, कोई इशू नहीं है। थर्ड में तुम्हें जो ऑर्डर रखना हो रखो, बस इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। दोस्त 5 मंथ्स प्लानर तो हमने डिस्कस कर लिया। सब्जेक्ट वाइज बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उनकी वीडियोस भी आई विल बी ब्रिंगिंग अप सून। एएफएम का स्ट्रैटेजी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि 87 मार्क्स मेरे कैसे आए थे एसएफएम में, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी। द सेम मोर और लेस विल अप्लाई फॉर एफआर एज वेल। तो दोस्त यू कैन वॉच दैट, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई विल बी अपलोडिंग सून इंक्लूडिंग एफआर। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्त, मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी लीव। दैट्स अ वेरी क्रूशियल वन, टू वॉच दैट एज वेल। दोस्त अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स के काफ़ी और कंसर्न्स रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डिस्कस करते हैं कि यार डेली स्टडी आवर्स कितने होनी चाहिए, रैंक कैसे लेके आई जानी चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करनी है एग्जाम लीव में, एवरीथिंग वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्त इन द अपकमिंग वीडियोस।
So dost, if you like this video and want to stay connected for more such videos, do consider subscribing this channel or liking this video. You can join my Telegram channel from the links given in the description. Thank you so much, dost. If you think I missed out on something, you can reach out to me directly. Thank you so much, dost. All the best. And you're gonna rock in your exams. Thank you so much. Stay motivated, stay healthy.